बच्चों, आज मैं कक्षा 11 के लिए जो है सिंथेसिस लेकर आया हूँ, जो कि ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो सिंथेसिस इसके पहले पार्ट 3 जो है पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, सिंथेसिस में जो है पहले आपका जो है पार्टिसिपल पढ़ाया। पार्टिसिपल कितने प्रकार थे? पार्टिसिपल के 3 प्रकार थे: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों को मैंने आपको अच्छी तरह से जो है समझा दिया, जिसको आप देखकर जो है समझ गए होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को लिए है सिंथेसिस का इन्फिनिटिव लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव तो स्टूडेंट, इन्फिनिटिव होता क्या है? तो इन्फिनिटिव मीन्स, ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। बच्चों, इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब के ठीक पहले टू लगा देते हैं, तो यह आपका इन्फिनिटिव का निर्माण करता है। और इसका यदि हिंदी अर्थ लेते हैं, तो इसका अर्थ होता है के लिए। क्या होता है बच्चों? के लिए। ठीक, तो इन्फिनिटिव को आपने क्या समझा? यदि वर्ब के ठीक पहले क्या लगा दें? टू लगा दें। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दें। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का निर्माण हो जाता है। इसका यदि हम हिंदी अर्थ लें, तो उसका हिंदी अर्थ होता है के लिए। के लिए। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम देखते हैं इन्फिनिटिव में कुछ फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। ठीक है, जिसको हमें माइंड करना होता है। ठीक, तो ये फैक्ट्स क्या हैं? पहला स्टूडेंट है कि यदि आप जब हम एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ते समय जो है हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमको यह दिखना चाहिए कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या हो, एक हो। ठीक है, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो पहला रूल बनता है बच्चों। रूल का मतलब कि इसमें फैक्ट दिखना चाहिए। ठीक, क्या दिखना चाहिए वाला? पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी पहले वाक्य का कर्ता और दूसरे वाक्य का कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट टू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यदि आपका जो है एक या एक से अधिक वाक्य दिया है, ठीक है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का, ठीक है, एक होना चाहिए। और स्टूडेंट, दूसरा क्या दिखना चाहिए तुमको? इसको फैक्ट भी कहते हैं, फैक्ट। ठीक, दूसरा क्या दिखना चाहिए? दूसरा यह दिखना चाहिए कि एक वाक्य में रीजन हो और दूसरे वाक्य में रिजल्ट हो। एक वाक्य में क्या दिखना चाहिए स्टूडेंट? रीजन, और दूसरे वाक्य में क्या दिखना चाहिए? रिजल्ट। ठीक है, रीजन। ठीक है, एक वाक्य में क्या दिखना चाहिए? रीजन, और दूसरे वाक्य में क्या दिखना चाहिए? रिजल्ट। ठीक, कारण और परिणाम। बच्चों, तो दूसरा आपको फैक्ट क्या दिखना चाहिए कि एक वाक्य में रीजन दिखना चाहिए, कारण दिखना चाहिए, और दूसरे वाक्य में क्या दिखना चाहिए? रिजल्ट दिखना चाहिए, यानी परिणाम। लेकिन स्टूडेंट, यदि रीजन और रिजल्ट न दिखाई दे, रीजन और रिजल्ट वाक्य में आपको न दिखाई दे, तो आपको क्या दिखना चाहिए? एम दिखाई देना चाहिए, उद्देश्य। ठीक है, क्या दिखना चाहिए? उद्देश्य, एम।
ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एम, उद्देश्य। ठीक, एक बात फिर सुन लिए, मैं आप लोगों को एक बार फिर समझा दे रहा हूँ कि इन्फिनिटिव का निर्माण करते समय, इन्फिनिटिव से द्वारा वाक्य को जोड़ते समय हमको क्या जो है दिखना चाहिए? पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक होना चाहिए। ठीक, और दूसरा क्या दिखना चाहिए? एक वाक्य में रीजन दिखना चाहिए, दूसरे में क्या दिखना चाहिए? रिजल्ट दिखना चाहिए। ठीक, यानी एक वाक्य में कारण और दूसरे वाक्य में उसका परिणाम दिखना चाहिए। यदि स्टूडेंट ये दोनों में से कोई नहीं दिखाई दे, ठीक, रीजन और रिजल्ट न दिखाई दे, तो क्या दिखना चाहिए? एम दिखना चाहिए। ठीक, तो ये आपका जो है फैक्ट हुआ, तथ्य जो आपको माइंड करना है। ठीक है, क्या करते समय? इन्फिनिटिव द्वारा वाक्य को कंबाइन करते समय। ठीक, ये तो आपको फैक्ट दिख गया। अब जो है सवाल बनता है कि हम जो है इन्फिनिटिव का निर्माण किस वाक्य में करते हैं? इन्फिनिटिव का जो है वर्ब के ठीक फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले टू कहाँ लगाएंगे? तो बच्चों यह जान लीजिए कि जो आपका रिजल्ट कहाँ लिखना चाहिए? जो रिजल्ट है, ठीक, रिजल्ट या एम, रिजल्ट या एम वाक्य, एम वाले वाक्य को हम क्या करते हैं? इन्फिनिटिव बनाते हैं। ठीक, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगाते हैं? टू। ठीक है, तो क्लियर बच्चों कि हम जो है किस वाक्य को इन्फिनिटिव बनाएंगे? रिजल्ट या एम वाले वाक्य को। क्लियर, कंफर्म है बच्चों? आइए देखते हैं इसको हम फिर से। सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, यानी एक वाक्य करता है, दूसरे वाक्य करता सेम। ठीक, एक वाक्य में रीजन, दूसरे वाक्य में रिजल्ट। यदि दोनों नहीं दिखाई दे ये होना चाहिए। ठीक, अब जो है अब हमको इन्फिनिटिव का निर्माण जो है किस वाक्य से करना है, यानी किस वाक्य में को हमको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो यह जान जाओ बच्चों, रिजल्ट, यदि वाक्य में रिजल्ट वाला भाग है या एम वाला है, ठीक, एम वाले या रिजल्ट वाले वाक्य को हमको इन्फिनिटिव बनाना है। तो आइए हम इसको अच्छी तरह से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ लिखा हूँ बच्चों आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल। ठीक, अब यहाँ रवि रैन फास्ट, रवि रैन फास्ट, रवि तेज दौड़ा, ही वांटेड टू विन फर्स्ट प्राइज। रवि तेज दौड़ा, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। ठीक है, वह प्रथम पुरस्कार पाना चाहता था। तो अब यहाँ देखिए क्या दिखना चाहिए? रीजन और रिजल्ट। क्या दिखना चाहिए? रीजन या रिजल्ट। यदि ये दोनों ना दिखाई दे तो क्या दिखना चाहिए? एम। ये अब हमको यहाँ माइंड करना, देखिए रवि तेज दौड़ा। अब देखो रवि को तेज दौड़ने का कारण क्या है? ठीक, उसका क्या कारण है कि वह जो है प्रथम पुरस्कार पाना चाहता है। तो उसका उद्देश्य क्या है? प्रथम पुरस्कार पाना। ठीक, तो हमने बताया था कि कहाँ इन्फिनिटिव का निर्माण करें, किस वाक्य से? एम वाले या रिजल्ट वाले। तो उसका उद्देश्य क्या था? फर्स्ट प्राइज पाना, प्रथम। ठीक, तो जब हम इसका जो है इस वाक्य को इन्फिनिटिव का कंबाइन करेंगे तो यह आपका वाक्य हो जाएगा रवि रैन फास्ट टू विन फर्स्ट प्राइज। रवि प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज दौड़ा। देखो जो मैंने बताया था कि इसका हिंदी अर्थ क्या लेते हैं? के लिए। इसका हिंदी अर्थ क्या लेते हैं? के लिए। तो यहाँ सेम आया, रवि प्रथम पुरस्कार पाने के लिए जो है तेज दौड़ा। ठीक, आइए हम कंबाइन करते हैं। रवि रैन फास्ट टू विन। अब देखिए, अब हमने बताया था कि जो आपका एम या रिजल्ट वाला भाग है उसमें हम क्या करना है? जो है इन्फिनिटिव यूज करना है। टू विन, रवि रैन फास्ट टू विन। देखो यहाँ ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, ऐड है। ठीक, तो टू विन फर्स्ट प्राइज, ये बच्चों। ठीक है, दूसरा वाक्य है ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है। ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली
गया। अब यहाँ देखिए रवि अध्ययन करना चाहता है, ही वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। वह दिल्ली किस लिए गया, उसका उद्देश्य क्या था, अध्ययन करना। ठीक, तो इसमें क्या दिखाई दिया, एम दिखाई दिया। तो एम वाले सेंटेंस को हम इन्फिनिटी बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं रवि जो है वह किस लिए गया, अध्ययन करने के लिए जो है दिल्ली गया। ठीक, सब्जेक्ट भी सेम है, सब्जेक्ट भी क्या है, सेम है। तो ही क्या हो जाएगा आपका, ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी। देखो ऑलरेडी यहाँ है टू स्टडी, ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी। क्लियर, वह अध्ययन करने के लिए जो है दिल्ली गया। ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी। ठीक है, आगे देखिए, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। आई वॉन्टेड टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। मेरे आगरा जाने का उद्देश्य क्या था, ताज को देखना, ताजमहल को देखना। तो एम दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ क्या दिखाई दिया, देखने के लिए, टू सी। मैं किस लिए गया, मैं आगरा किस लिए गया, मैं आगरा ताज को देखने गया। ठीक, तो यहाँ आपको जब कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई वेंट, दोनों का सब्जेक्ट सेम है, आई वेंट टू आगरा। ठीक, अभी इन्फिनिटिव क्या है आपका, टू सी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू सी। आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। क्लियर, आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज। ये देख रहे हो बच्चों, ये ठीक है, वर्ब पे ठीक पहले टू लग रहा है, यहाँ भी टू विन, टू स्टडी, टू सी। ठीक, इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। ही टुक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल ए हेन, उसने एक चाकू लिया। ठीक, ही वांटेड टू किल ए हेन, वह एक मुर्गी को क्या करना चाहता था, मारना चाहता था। ठीक, तो अब यहाँ क्या है, रीजन और रिजल्ट दिख रहा है तुमको ना। ठीक, उसने एक चाकू लिया, उसके चाकू लेने का कारण क्या है, वह जो है एक मुर्गी को मारना चाहता था। ठीक, तो यहाँ आपका इन्फिनिटिव लगा हुआ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये क्या आपका है, ये उद्देश्य उसका जो है वो क्या करना, उद्देश्य था एक मुर्गी को मारना। आइए देखते हैं, तो आपका वाक्य हो जाएगा, ही टुक अ नाइफ टू किल अ हेन, उसने एक जो है मुर्गी को मारने के लिए एक चाकू लिया। ठीक, तो ही टुक अ नाइफ टू, ठीक है, क्या हो जाएगा आप कीजिए, टू किल अ हेन। आपका ये कोई इन्फिनिटिव हो गया ये। क्लियर, अब ऐसे ही एक और उदाहरण है, ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह टहल चल नहीं सकता है। ठीक है, वह टहल नहीं सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ एक और रूल आ जाता है कि यदि इन्फिनिटिव में, ठीक है, यदि आपका इन्फिनिटिव में वेरी है, यदि आपका इन्फिनिटिव में वेरी का यूज है, इसका यूज है स्टूडेंट स्टूडेंट। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, पहला है, ए ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, एक इसमें और है कि यहाँ वेरी, यदि आपका सेंटेंस, ठीक है, आपके सेंटेंस में वेरी है, तो वेरी के स्थान पर हम जो है जब हम कंबाइन करेंगे तो वेरी के स्थान पर
टू का यूज करते हैं, T डबल, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या दिख रहा है, रीजन और रिजल्ट दोनों दिख रहा है, ठीक है। वह बहुत कमज़ोर है, कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, ठीक है। वह इतना कमज़ोर है कि वह चल नहीं सकता। अब इसमें रीजन है और इसमें क्या है, रिजल्ट है, ठीक है। तो रिजल्ट वाले भाग को हम क्या करेंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे, ठीक है। तो आइए वाक्य को कंबाइन करते हैं। ही इज, और वेरी क्या बनाना है बच्चों, टू, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है, ठीक है। अब हम जो रिजल्ट वाला भाग है उसके वर्ब के ठीक पहले क्या लगाना है, टू, ठीक है। ही इज टू वीक टू वॉक, ये वाक क्या है, वर्ब है। वर्ब के ठीक पहले क्या यूज करना हमको, टू, ही इज टू वीक टू वॉक, ये बच्चों, ठीक है। देखिए हमने किस तरह से वेरी को क्या किया, टू में बदला, और इन्फिनेटिव का जो है रिजल्ट वाले भाग में क्या लगाया, टू, ठीक है। तो वाक्य हुआ ही इज टू वीक टू वॉक। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज वेरी फैट, वह बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है। अब यहाँ भी रीजन और रिजल्ट दिखाई दे रहा है, एक वाक्य में रीजन है और दूसरे में रिजल्ट है, ठीक है। रीजन क्या है, वो बहुत मोटा है, उसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या है, वह तेज नहीं दौड़ सकता, ठीक है। तो हम किस भाग को, किस सेंटेंस को इन्फिनेटिव बनाएंगे, ठीक है, रिजल्ट वाले सेंटेंस को, ठीक। तो यहाँ क्या आपका सेंटेंस हो जाएगा जब कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा यह वाक्य आपका ही इज, और वेरी क्या यूज करना है, टू, ही इज टू फैट, ठीक है, ही इज टू फैट। अब देखिए रिजल्ट वाले भाग को हमको क्या बनाना है, इन्फिनिटिव, वर्ब की ठीक पहले टू, ठीक। क्या है आपका इसमें वर्ब क्या है, रन, ठीक। तो ही इज टू फैट टू रन फास्ट, क्लियर, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना कमजोर है, वह इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, दौड़ने में जो है क्या हुआ, बहुत मोटा है, यानी इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, राधा विल गो टू आगरा, राधा आगरा जाएगी, शी विल सी हर फादर, वो अपने पिता से मिलेगी, देखेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एम, इसमें जो है रीजन और रिजल्ट नहीं दिख रहा है, एम दिख रहा है। राधा का एम क्या है, अपने पिता से मिलना, अपने पिता से मिलने के लिए ही वह कहाँ जा रही है, आगरा, ठीक है, वह आगरा जाएगी। तो राधा विल गो टू आगरा, शी विल सी हर फादर। अब इसमें क्या दिख रहा है तुमको, एम दिख रहा है। राधा को आगरा जाने का उद्देश्य क्या है, अपने से पिता से मिलने का, ठीक। तो एम वाले भाग को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बनाएंगे। आइए देखते हैं इसको कंबाइन करके, तो सेंटेंस आपका ये होगा, राधा विल गो टू आगरा टू सी। देखिए अब यहाँ क्या है आपका उद्देश्य में, वर्ब क्या है आपका, सी, इसके ठीक पहले क्या लगेंगे, टू, टू सी हर फादर, ये बच्चों, टू सी हर फादर, राधा अपने पिता से मिलने के लिए आगरा जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि रिजल्ट या एम वाले सेंटेंस को हमने क्या बनाया, इन्फिनिटिव बनाया, इन्फिनिटिव, ठीक है। वर्ब के ठीक पहले क्या लगाया, टू, यहाँ भी देखो क्या है, टू वॉक या टू रन या टू सी, क्लियर। तो ये सब क्या है आपका इन्फिनिटिव है। तो स्टूडेंट एक बात है फिर आप लोगों को बता जो है समझा देना चाहता हूँ कि सिंथेसिस में जो है इन्फिनिटिव का निर्माण करते समय जो है हम जो है किस तरह जो है क्या क्या फैक्ट दिखना चाहिए। तो इसको मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि यदि आपका दो या दो से अधिक सेंटेंस दिया हो, ठीक है, तो पहला फैक्ट यह दिखना चाहिए कि पहले वाक्य का जो है सब्जेक्ट, पहले वाक्य का सब्जेक्ट जो है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। इन सब में देखोगे सभी सब्जेक्ट क्या है, सेम है दोनों वाक्यों में, ठीक। और दूसरा फैक्ट क्या दिखना चाहिए, यदि एक वाक्य में रीजन है तो दूसरे वाक्य में रिजल्ट दिखना चाहिए।
यदि रीजन या रिजल्ट नहीं दिखाई देता है, ठीक है, तो आपको सेंटेंस में एम दिखाई देना चाहिए, उद्देश्य दिखाई देना चाहिए। ठीक, अब इसको हम कैसे कंबाइन करते हैं, ठीक है। तो कंबाइन करने के लिए यह नियम है कि रिजल्ट या एम वाले सेंटेंस को हम इन्फिनिटिव बनाते हैं। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसका अर्थ यदि हिंदी में लेते हैं तो उसका होता है के लिए। क्या होता है बच्चों? के लिए। देखिए सभी में टू विन जीतने के लिए, ठीक है, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए, टू सी देखने के लिए, टू किल मारने के लिए, टू वॉक टहलने के लिए, टू रन फास्ट तेज दौड़ने के लिए, ठीक है, टू सी देखने के लिए। तो ये सब में क्या आपने देखा? के लिए, ठीक है। क्या देखा बच्चों? के लिए। तो इन्फिनिटिव का यदि टू प्लस वर्ब का अर्थ लेते हैं हिंदी में तो उसका होता है के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको सिंथेसिस का यह जो है चौथा पार्ट, ठीक है, इन्फिनिटिव अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से जो है घर पर जो है अध्ययन करिए, ठीक है, माइंड करते रहिए। इसी के साथ में जो है मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। दैट्स ऑल।